आपकी जिज्ञासा है कि बौद्ध ग्रंथों में हम जैनियों को निगंठे कह करके पुकारा गया है, तो ये निगंठे शब्द किस बात का परिचायक है? हकीकत यही है कि जिसे आज हम जैन धर्म कह रहे हैं, श्रवण महावीर के समय में इसको निर्ग्रंथ धर्म कहा जाता था। भगवान पार्श्वनाथ के समय में इसको निर्ग्रंथ धर्म कहा जाता था। निगंठे उसका प्राकृत रूप है। निगंठे, निर्ग्रंथे, निकल गई है गांठें जिसमें से, उसका नाम है निर्ग्रंथ। तो निगंठनाथ महावीर क्या थे? निगंठनाथ, निर्ग्रंथों के नाथ। निर्ग्रंथ जिसको फॉलो कहते हैं, निर्ग्रंथों के लिए जो गुरु है वो निगंठनाथ है। ठीक है। अब निगंठे, गांठें निकल गई। गांठें कौन कौन सी आप समझ सकते हो? जब तक परिग्रह है, जीव परिग्रह या अजीव परिग्रह, तब तक गांठें हैं। रिश्ते नाते हैं तो ग्रंथियां हैं। वास्तु सामान इकट्ठा कर रखा है, धन संपदा इकट्ठी कर रखी है तो गांठें हैं। और दिमाग में जब तक कुछ पाने की लालसा है तब तक गांठें हैं। कुछ भी पाने की लालसा जब तक है तब तक ग्रंथि है, चाहे वो कुछ मोक्ष पाने की भी लालसा क्यों ना। जिस दिन सारी लालसा ही खत्म होती है उस दिन हम निर्ग्रंथ होते हैं। कोई ग्रंथ ही नहीं, कोई लालसा ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? वर्तमान को पूर्ण स्वीकार भाव से जियो तो ऐसा हो सकता है। तो हमें क्या करना? निर्ग्रंथ होने के लिए प्रेजेंट में प्रेजेंट रहना और कंप्लीटली प्रेजेंट रहना और कंप्लीटली एक्सेप्टेंस भाव में जीना, एक्सेप्ट करना हर चीज़ को और आनंद में रहना। कैसी भी स्थिति हो जाए अपने आनंद को कभी खंडित मत होने दो, तो हम निर्ग्रंथ हो जाएंगे। और जो सामान वस्तुएं इकट्ठी कर रखी है उस पर मेरापना, ये भाव छोड़ो। मेरा है, मेरा है। और हमारे में कितना है ये मेरा मेरा मेरा, है ना। ज़रा जिसको मैं मेरा पेन कहता हूँ ना, वो मुझसे बिना पूछे कोई उठा ले तो गुस्सा आता है। तो निर्ग्रंथ कैसे हो सकते हैं? जिसको मैं मेरा बिस्तर बोलता हूँ ना, उस पर कोई गंदे पैर रख दे तो गुस्सा आता है। तो निर्ग्रंथ कैसे हो सकते हैं? तो मेरापना छूटे, मेरापना छूटते ही मेरा तेरा छूटा तो ग्रंथियाँ खत्म हो जाएगी। तो निर्ग्रंथ होना है हम सबको। कोई ग्रंथ नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई तरह की आग्रह नहीं। सतत वर्तमान में आनंद भाव में रहो। सामान शरीर की ज़रूरतों के लिए आवश्यक है, ग्रहण करो। आप गृहस्थ जीवन में हो, वस्तु सामानों के बिना नहीं रह सकते, रिश्तों के बिना नहीं रह सकते। ग्रहण करो, लेकिन इनको ग्रहण ही करो, इनको परिग्रह मत बनाओ। ग्रहण किया लेकिन इनको परिग्रह नहीं बनाना। परिग्रह बनाने का मतलब है इन पे कुंडली मार के बैठ जाना, मेरा है मेरा है मेरा है, कोई दूसरे को नहीं लेने देना। वो छोड़ दो। कोई दूसरे को मिले तो क्या, मुझे मिले तो क्या, है ना। हर हाल में वर्तमान में आनंद में रह सको तो निर्ग्रंथ हो जाओगे। जय हो।